हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम HDFC, ICICI प्रूडेंशियल और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड को कंपेयर करने वाले हैं डिटेल में। हमारे एक सब्सक्राइबर चंद्रचूड़ देव जी की रिक्वेस्ट थी कि इन तीनों फंड का डिटेल्ड कंपैरिजन किया जाए, तो उनकी रिक्वेस्ट पे आज की ये वीडियो है। दोस्तों, ये तीनों फंड्स में से अगर किसी में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो फंड कैसे कर रहे हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। मेरा नाम पुनीत नागपाल है, मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको काफ़ी सारे पैरामीटर्स उसके बारे में देखने चाहिए, तभी उस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। सिर्फ पास्ट रिटर्न्स के हिसाब से लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं अपने म्यूचुअल फंड्स में, जो कि कई बार गलत हो जाता है। तो इसलिए वीडियो का एनालिसिस, वीडियो का रिव्यू आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले HDFC, ICICI प्रूडेंशियल और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड के बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। HDFC लार्ज मिड कैप फंड 1 जनवरी 2013 को स्टार्ट हुआ था और ICICI का भी 1 जनवरी 2013, मोतीलाल ओसवाल 17 अक्टूबर 2019 को स्टार्ट हुआ था। दोस्तों, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स वो होते हैं जिसमें आपका मेजॉरिटी पैसा लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स में लगाया जाता है। इंडिया की टॉप 100 कंपनीज होती हैं लार्ज कैप कंपनीज और नेक्स्ट 150 कंपनीज होती हैं मिड कैप कंपनीज। तो आपका मेजॉरिटी पैसा इन्हीं लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है जब आप लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में अपना पैसा लगाते हैं। अब बात करते हैं NAV यानी नेट एसेट वैल्यू की। तो HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड की NAV हो चुकी है यानी प्राइस पर यूनिट हो चुका है 363.64। वहीं ICICI प्रूडेंशियल की NAV है 1125.43। मोतीलाल ओसवाल के लार्ज एंड मिड कैप फंड की NAV है 37.49। बात करें AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की, यानी टोटल कितना मार्केट वैल्यू है पैसों का जो इसमें इन्वेस्टेड है, तो वो हो चुका है 25,406 HDFC के केस में, ICICI के केस में 21,638 CR और मोतीलाल ओसवाल के केस में 10,817 CR का AUM हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो यानी फ़ी कितनी आपसे ली जाएगी वो है 0.86% HDFC, ICICI में 0.78%, मोतीलाल में 0.66%। एग्जिट लोड की अगर बात करें यानी समय से पहले अगर आप अपना पैसा निकाल लेते हैं तो कितना पैसा आपको कितनी पेनल्टी आपको देनी पड़ती है उसकी बात कर लेते हैं। HDFC के केस में अगर फर्स्ट ईयर में आप पैसा निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड है। ICICI के केस में अगर फर्स्ट मंथ में आप पैसा निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड है। मोतीलाल के ओसवाल के केस में भी फर्स्ट ईयर में अगर आप पैसा निकालते हैं तो 1% की पेनल्टी आपको देनी पड़ती है, उसके बाद कोई पेनल्टी आपको नहीं देनी पड़ती है। मिनिमम लमसम अमाउंट की बात करें तो HDFC में आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, ICICI में 5,000, मोतीलाल ओसवाल में भी 500 रुपीज़ से आप मिनिमम लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम की तो जनरली लिमिट नहीं होती है। मिनिमम SIP की बात करें तो HDFC लार्ज एंड मिड कैप में 100 रुपये की SIP आप कर सकते हैं, ICICI में भी 100 रुपये और मोतीलाल ओसवाल में 500 रुपये की SIP यानी मंथली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम जितना मर्जी कर लीजिए, कोई लिमिट नहीं है। बात करें परफॉर्मेंस की, ट्रेलिंग रिटर्न्स देख लेते हैं। अगर लास्ट 1 ईयर में, 3 ईयर में, 5 ईयर में कितना रिटर्न बना के दिया है तीनों ही फंड्स ने, उनको हम कंपेयर करेंगे इनके बेंचमार्क से। बेंचमार्क कौन सा है? निफ्टी 250 इंडेक्स, मतलब पहली 250 कंपनी का जो इंडेक्स है वो बेंचमार्क है, उनसे कंपेयर भी करेंगे हम रिटर्न्स को। लास्ट 1 ईयर में HDFC के फंड ने 5.61%, ICICI के फंड ने 9.93%, मोतीलाल ओसवाल के फंड ने 16.63% के रिटर्न्स बनाए हैं, बेंचमार्क ने 3.53% के रिटर्न्स बनाए हैं। तो तीनों ही फंड ने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करके दिखाया है। 3 साल का डेटा अगर आप देखेंगे तो HDFC के लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 27.42% के रिटर्न्स बनाए हैं, ICICI ने 27.03, मोतीलाल के ओसवाल के फंड ने 36.11% और बेंचमार्क में 20.35%। अगेन 3 साल का डेटा भी हमें बता रहा है कि बेंचमार्क को तीनों ही फंड आउट परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा रिटर्न बनाए हैं मोतीलाल ओसवाल ने और सेकंड नंबर पे दोनों बराबर ही चल रहे हैं HDFC और ICICI के फंड्स। 5 साल का डेटा अगर आप देखेंगे, HDFC लार्ज एंड मिड कैप में 29.72%, ICICI में 30.34%, मोतीलाल में 32.2% के करीब के रिटर्न्स हैं, बेंचमार्क में 22.74% के रिटर्न्स हैं। अच्छी बात अगेन यही है कि तीनों ही फंड्स बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं और लास्ट 5 ईयर्स में भी थोड़ा सा मोतीलाल ओसवाल ने ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। सेकंड नंबर पे ICICI, फिर थर्ड नंबर पे HDFC है। 10 ईयर्स का अगर आप डेटा देखेंगे
तो 10 ईयर्स में HDFC लार्ज एंड मिड कैप ने 14.76, ICICI ने 16.74, मोतीलाल के रिटर्न्स हैं नहीं क्योंकि 10 साल हुए नहीं है, और बेंचमार्क में 13.78%। तो 10 ईयर्स में ICICI के रिटर्न ज़्यादा है HDFC से, बेंचमार्क से दोनों ही फंड को, बेंचमार्क को दोनों ही फंड्स बीट कर रहे हैं। चलिए अब कैलेंडर ईयर रिटर्न्स देख लेते हैं, यानी एक एक साल में कितने रिटर्न्स आए हैं तीनों ही फंड्स में, उनको देख लेते हैं। इस ईयर की अगर बात करें यानी 1 जनवरी से 1 जुलाई तक के बीच में, तो HDFC के फंड ने 5.49%, ICICI ने 9.99%, मोतीलाल ने -0.53% के रिटर्न्स दिए हैं। अगर 2024 कैलेंडर ईयर की बात करें तो HDFC में 20.42% के रिटर्न्स आए थे, ICICI में 21.49%, मोतीलाल में 48.05% के रिटर्न्स। तो पिछले 2024 में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना के दिए मोतीलाल ओसवाल के, ज़्यादातर काफ़ी फंड्स ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन सिर्फ रिटर्न्स के बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए दोस्तों, आगे हम रोलिंग रिटर्न्स भी देखेंगे, रोलिंग रिटर्न्स का ग्राफ भी देखेंगे, रिस्क रेशियोज की भी बात करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। 2023 में HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 38.87% रिटर्न्स बनाए हैं, ICICI ने 31% और 40% के रिटर्न्स दिए। मोतीलाल ने 2022 के ईयर में 9% के रिटर्न्स दिए, HDFC ने, ICICI ने 12.67, मोतीलाल ने 3.20। तो देखिए 2022 में अच्छे रिटर्न्स नहीं थे मोतीलाल के, पिछले 2 साल अच्छे रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के लिए। और 2021 में HDFC ने 43.96, ICICI ने 42.87 और 43.22% रिटर्न्स दिए मोतीलाल ओसवाल ने। 2020 में अगर देखें तो HDFC लार्ज एंड मिड कैप ने 11.81%, ICICI प्रूडेंशियल ने 12.58 और मोतीलाल ने 14.58% के रिटर्न्स दिए हैं। तो ये थे कैलेंडर ईयर रिटर्न्स तीनों ही फंड्स के। अब देखते हैं रोलिंग रिटर्न्स का कंपैरिजन देख लेते हैं। अभी यहाँ पे रोलिंग रिटर्न्स को हम कैटेगरी एवरेज यानी इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप से कंपेयर कर रहे हैं। तो जो सबसे नीचे आपको स्काई ब्लू का ग्राफ दिख रहा है वो इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप है, यानी कैटेगरी एवरेज। जो लार्ज एंड मिड कैप के सारे फंड्स हैं उनके रिटर्न्स की एवरेज निकाल लें तो दैट इज कॉल्ड इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप और कैटेगरी एवरेज। और जो आपको ऑरेंजिश लाइन दिख रही है सबसे वो है HDFC लार्ज एंड मिड कैप की, ब्लू लाइन है ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप की और ग्रीन लाइन है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड की। तो देखिए शुरुआत में तो HDFC और ICICI के रिटर्न्स काफ़ी सिमिलर चल रहे थे और बाद में मोतीलाल ओसवाल ने रीसेंट परफॉर्मेंस में काफ़ी आउट परफॉर्म करके दिखाया है रोलिंग रिटर्न्स के मुकाबले में। 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स ही हैं। तो ये था रोलिंग रिटर्न्स का ग्राफ जो कि हमें बता रहा है कि मोतीलाल ओसवाल के रिटर्न्स पिछले कुछ टाइम में अच्छी हैं। ओवरऑल कैटेगरी एवरेज को तो तीनों ही फंड बीट कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। तीनों ही फंड कह सकते हैं हम अच्छे हैं इस मामले में, रिटर्न्स के मामले में। अब रिस्क मेजरमेंट्स देख लेते हैं। तीनों ही फंड्स के स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है कि फंड में कितना रिस्क है। HDFC का 14.54, ICICI का 12.16, मोतीलाल का 18.63। इससे हमें पता लग रहा है कि सबसे ज़्यादा रिस्की जो फंड है वो मोतीलाल ओसवाल है, सेकंड नंबर पे HDFC, थर्ड नंबर पे ICICI। तो ICICI के भी रिटर्न्स तो अच्छे हैं लेकिन सबसे कम रिस्क लेकर वो रिटर्न ये दे रहा है। शार्प रेशियो भी जितना ज़्यादा हो उतना बढ़िया रहता है। इससे हमें पता लगता है कि रिस्क फ्री एसेट्स जैसे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ वगैरह के मुकाबले कितना ज़्यादा रिटर्न आ रहा है। और 1.31 है HDFC का, 1.52 ICICI का, 1.44 मोतीलाल का। अगेन इससे पता लग रहा है कि ICICI का बेस्ट है, सेकंड नंबर पे मोतीलाल, थर्ड नंबर पे HDFC। अल्फा भी जितना ज़्यादा हो उतना बढ़िया रहता है और बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज़्यादा रिटर्न आ रहा है वो हमें अल्फा से पता लगता है। HDFC का 5.31 है, ICICI का 7.08 है, मोतीलाल का 12.44 है। अगेन मोतीलाल ने रिसेंट में अच्छा रिटर्न दिया है इसलिए मोतीलाल का ओसवाल का अल्फा अच्छा है सबसे, सेकंड नंबर पे ICICI, थर्ड नंबर पे HDFC। अब बात करते हैं अप मार्केट कैप्चर रेशियो की। ये 100 से ज़्यादा हो तो बढ़िया रहता है। इससे हमें पता लगता है कि इंडेक्स अगर 100 पॉइंट बढ़ रहा है तो आपका फंड कितना बढ़ा के दे रहा है। HDFC का 111 है, 102 है ICICI का, 134 है मोतीलाल का। तो मोतीलाल में रीसेंट परफॉर्मेंस अच्छी है इसलिए सबसे ज़्यादा अप मार्केट कैप्चर रेशियो उसका अच्छा है। वैसे तो तीनों का 100 से ऊपर है तो ये अच्छी बात है। डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो इसका उल्टा होता है। जब मार्केट गिर रही होती है, इंडेक्स गिर रहा होता है 100 पॉइंट, तो आपका फंड कितना गिरता है वो हमें पता लगता है डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो से। HDFC का 85 है, ICICI का बहुत ही अच्छा 64 और 83 है मोतीलाल ओसवाल का।
तो काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हमें आईसीआईसीआई में दिख रही है। अगर हम सारे रिस्क रेशियोज देखें, रिटर्न्स भी हमने देखे थे, कैलेंडर ईयर रिटर्न्स, बाकी रिटर्न्स भी हमने देखे, तो सबसे कंसिस्टेंट रिटर्न्स तो आईसीआईसीआई में दिख रही है। लेकिन रीसेंट परफॉर्मेंस सबसे अच्छी मोतीलाल ओसवाल की है। लेकिन हमेशा रीसेंट परफॉर्मेंस के हिसाब से भी हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी रिस्की है मोतीलाल ओसवाल का फंड, हमें साफ दिख रहा है। तो दोस्तों ये था कंपैरिजन एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड, आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में। अगर आप कंसिस्टेंट परफॉर्मर देखेंगे तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इज नो डाउट इट्स डूइंग रियली गुड। लेकिन आप रीसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल की अच्छी है, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप भी अच्छा है, कोई बुरा नहीं कहेंगे उसे, तीनों ही फंड्स अच्छे हैं। तो आपके हिसाब से इन तीनों फंड्स में से आप किस में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।